हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब तक हमने ग्रुपिंग करी है कैपेसिटर्स की, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, सेम वही पैटर्न, रेजिस्टेंस इन सीरीज और सेकंड होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस को हम कब बोलते हैं, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो एक ही पाथ के थ्रू जाएं, ठीक है। यानी रजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ़ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, ठीक है। पहले एक रजिस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक ही लाइन में कनेक्ट हो तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, सपोज हमने यहाँ पे ले लिए 3 रजिस्टर, तो तीनों की जो वैल्यू है डिफरेंट है, R1, R2 और R3। क्लियर। अब देखो बैटरी यहाँ पे हमने लगा रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आई जा रहा है वो तीनों रजिस्टर में सेम करंट जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो सभी रेजिस्टेंस के अंदर सेम रहता है, ठीक है। अब जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, देखो फर्स्ट रजिस्टर के अलोंग होगी V1, सेकंड के अलोंग V2 और थर्ड के अलोंग क्या होगी, V3 होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रजिस्टर का। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, टोटल हो जाएगा V1 + V2 + V3। क्लियर, ओके। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट I remains same in each register। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम 3 रजिस्टर ले रहे हैं, लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series। सीरीज में कनेक्ट है, तीनों के अलोंग जो करंट है वो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल सपोज इट इज़ V विल बी इक्वल टू V1 + V2 + V3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज निकालते हैं, V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की और V3 की, ठीक है। तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस अगर निकालें, अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, फॉर फर्स्ट रजिस्टर V1 विल बी इक्वल टू, ओम्स लॉ यूज़ करो। ओम्स लॉ में क्या होता था, V = I × R, यही होता है। तो करंट तो I तो सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट के लिए R1, तो VI = R1। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या होगा, V2 = I R2 एंड V3 = I R3। तीनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। दिस इज़ फॉर सेकंड रजिस्टर एंड दिस इज़ फॉर थर्ड रजिस्टर। क्लियर। अब टोटल वैल्यू निकालो, टोटल वैल्यू V विल बी इक्वल टू IR1 वैल्यूज पुट कर दो + IR2 + IR3। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से देखो I तो कॉमन है, ब्रैकेट में R1 + R2 + R3, ओके। अब I से डिवाइड करो थ्रू आउट इक्वेशन को अगर I से डिवाइड करेंगे, V/I विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो V/I वैल्यू है, V/I किसके इक्वल होगी, अगर हम टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उसको हम मान लें RS, ठीक है। लेट RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance of series combination, then RS will be equal to V/I, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, V/I की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS विल बी इक्वल टू R1 + R2 + कितना, R3, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है।
आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दिस डेरिवेशन। ओके, अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में देखो, 3 रजिस्टर यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन पाथ क्या है, हम डिफरेंट चूज़ कर रहे हैं। देखो ए से बी पे जाने के लिए पहले इस पाथ से भी जा सकते हैं, ठीक है, सेकंड से और थर्ड से, ठीक है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमें 3 डिफरेंट पाथ चाहिए। यहाँ 3 रजिस्टर हैं अगर, ठीक है। तो जो रजिस्टर हैं उन सभी का जो एक पॉइंट है वो ए पॉइंट से कनेक्ट है, और जो सेकंड एंड है वो बी पॉइंट से कनेक्ट है। ओके, फर्स्ट जो एंड है वो ए पॉइंट से, सेकंड एंड सभी का बी पॉइंट से कनेक्ट हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट ए एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट बी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे सीरीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्या की थी कि टोटल करंट जो है हर एक रजिस्टर के अंदर सेम रहता है। अगर आई करंट जो है सर्किट के अंदर है तो सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो है आई करंट होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। ओके, यानी जितना V हमने अप्लाई किया है तो R1 के अलोंग भी V पोटेंशियल होगा, R2 के अलोंग भी V, और R3 के अलोंग भी क्या होगा, V होगा। क्लियर। लेट देयर आर 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, then value of potential difference PD, ठीक है। PD मीन्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। अगर हम इसको V ले रहे हैं तो तीनों के अक्रॉस V के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टोटल करंट अगर फाइंड आउट करें, करंट तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से I करंट गया था तो इधर I1 चला गया, इस सेकंड के अंदर I2 चला गया, थर्ड रजिस्टर के अंदर I3 चला गया, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस कितना I3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज़ करो और करंट की वैल्यू लिखो। तो करंट की वैल्यू फर्स्ट रजिस्टर के लिए अगर लिखे देन I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है। I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर, यहाँ से क्लियर ये चीज़। नाउ पुट ईच वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। I विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, नो डाउट। अब यहाँ पे देखो V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक क्लियर। अब डिवाइड करो V को, ठीक है। V को यहाँ डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा I अपॉन V विल बी इक्वल टू 1/R1 1/R2 एंड प्लस 1/R3, ठीक है। अभी I/V को क्या लिखेंगे, देखो लेट RP इज द इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RP की वैल्यू कितनी होगी, RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल, R विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ यूज़ करो। ओम्स लॉ में V अपॉन I क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। RP विल बी इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। हमें चाहिए I अपॉन V की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 1/RP, ठीक है। तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. Clear? It means total effective resistance in parallel will be sum of reciprocal of each resistance. ये देखो रिजल्ट, कैपेसिटर के अंदर क्या था, अगर सीरीज में थी वैल्यू तो 1/CS क्या होती थी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पैरेलल में हमें रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, वहाँ हमें सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करना था. क्लियर? ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहाँ पे क्या करना था, डायरेक्ट ऐड करना होता था कैपेसिटेंस को, यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल करके ऐड करना है. क्लियर? आप देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, यानी तीनों को ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा इस केस में. ठीक है, और लेकिन पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, देखो रेसिप्रोकल करके ऐड होने का मतलब है वैल्यू कम हो गई. ठीक है, यानी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की वो क्या होगी, बहुत ही कम हो जाती है पैरेलल के कॉम्बिनेशन में. ठीक है, जो सबसे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उससे भी कम हो जाएगी, लेकिन सीरीज में क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाती है. क्लियर?